अच्छा, कोऑर्डिनेशन इतने अच्छे से बिगाड़ती हूँ कि मैं मेडिसिन की पढ़ाई कर रही हूँ, मेडिसिन के बारे में पढ़ती हूँ, पोइट्री लिखती हूँ, और सुनाने के टाइम पे बस कहानियाँ याद आती हैं। पर ऐसे लोगों की ना लाइफ थोड़ी सी अटपटी सी हो जाती है, हर जगह पे कोऑर्डिनेशन बिगड़ा रहता है, तो ऊपर वाला पहले से दुनिया में आने से पहले कुछ चीज़ें सेट कर देता है कि ये इंसान ना थोड़ा सा गड़बड़ जाएगा, तो सुधारने के लिए, बैलेंस करने के लिए कोई होना चाहिए। फैमिली हो, घर हो, कभी कभी एक दो रिश्तेदार मिल जाते हैं जो भला कर देते हैं हमारा, लेकिन कभी कभी आड़ी तिरछी गलियों में, स्कूल की बेंच पे, या बस ऐसे ही कुछ लोग मिल जाते हैं ना जो लाइफ थोड़ी सी ठीक कर देते हैं। दोस्त नहीं कह सकते उनको, क्योंकि दोस्त तो प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, पर ये लोग ऐसे होते हैं जो खून चूसने के अलावा इन्हें कोई काम नहीं आता। लेकिन ये है, इरिटेट करेंगे, कुछ भी करेंगे, परेशान करेंगे, दिमाग खाएंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। तो ऐसे ही मेरे साथ में हुआ। 2016 की जून की गर्मियाँ, हॉस्टल में मेरा पहला कदम था। वार्डन के बाद ना पहला चेहरा उसी का देखा, तो इतनी जाहिल आवाज़ में वो चिल्ला रही थी वार्डन पे, और इतनी बेसुरी आवाज़ कि बस लगा इसके आसपास भटकूंगी नहीं, इसके साथ भी रही ना, एक दिन भी बिता लिया तो मैं बिगड़ जाने वाली हूँ। तो उससे उसी दिन से सोचा कि इससे की डिस्टेंस बना के रखनी है। शाम हुई, थोड़ा सा पढ़ाई का माहौल बना रही थी, बहुत कुछ करना था, बहुत सारे सपने थे, तो सुनाई दिया कुछ बेसुरी आवाज़ में कोई गा रहा है। गेट खोल के देखा तो बगल वाला रूम में वो बैठी हुई थी। मैंने जैसे उसे देखा, उसने इतना गंदा मुंह बनाया कि बस मैंने उसकी सारी ज़मीन जायदाद सब अपने नाम पे करा ली है। उसके बाद इतनी तेज से गेट दे मारा, मैंने फिर से सोच लिया अब तो 1 गज नहीं, अब तो 4 गज की दूरी बनानी है हमें। दूसरा दिन हुआ, मेरे स्कूल की एक फ्रेंड थी उसी हॉस्टल में, मैं उसके रूम में बैठी थी, बात कर रही थी, और सुपर टैलेंटेड सिंगर के बारे में बता रही थी कि उसके रूम का भी गेट खुला। देखा तो वही आई है, तो मेरी फ्रेंड ने उससे मुझे इंट्रोड्यूस करवाया, उसने नाम बताया और इतना प्यार से बोली, मैं तो बदलापुर से हूँ। तो मेरा सेकंड क्वेश्चन कि अच्छा बदलापुर वो वाला जहाँ वरुण धवन की मूवी आई थी? तो कहते नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बदलापुर मतलब जहाँ के लोग बदला लेते हैं। आई विश मैं वहाँ से होती तो मैं थोड़ी फेमस हो जाती। उस दिन इतना प्यार से बात करी तो मुझे लगा चलो ठीक है, हो सकता है इंसान ये ठीक हो। उस दिन के बाद 2-3 दिन और बीते, थोड़ा टाइम ऐसे ही स्पेंड कर रही थी, चल रहा था, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें थी मन में, पर किसी से कुछ ऐसा कह नहीं पाई। अचानक ना वार्डन को वो फिर से आवाज़ गालियाँ सुनाने वाली आवाज़ें फिर से आने लगी। गेट खोल के देखा ना तो लाइट जाने की वजह से उन पर चिल्ला रही थी। अच्छा, रात का टाइम हो रहा था, कॉरिडोर में बस वो थी और मैं थे। उसके बाद उसने मुझे वेव किया, पास में गई, हम 4 घंटे हमने साथ में उस दिन बिताए। उसने ये बता दिया कि उसका 5 दिन पहले पापा से झगड़ा हुआ है, मम्मी ने घर पे आने से मना कर दिया है, रिलेशनशिप बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही है, और दोस्तों के लिए इस टाइम वैम्प बन चुकी है वो। तब समझ में आया शायद सिचुएशन ठीक नहीं थी, तो इसलिए उसने ऐसे कर दिया। 4 घंटे में उसने 4 साल की सारी बातें बता डाली मुझे। उसके बाद ना थोड़ी थोड़ी सी दोस्ती होने लगी थी हमारी। व्हाट्सएप की सारी चैट्स पढ़ाती, वार्डन से झगड़ा होता, किसी से कोई भी पचड़ा या कोई भी लफड़ा, हर जगह मेरा उसके साथ नाम जुड़ने लग गया। दोस्त इतने अच्छे शायद बन नहीं पा रहे थे, कह नहीं पा रहे थे कि हाँ हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, या बहुत अच्छा हम लोग का कोऑर्डिनेशन बन रहा है, जो कि मेरा कभी भी किसी से नहीं बना, पर हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गई थी वो मेरा। 3 साल हमने साथ में गुजारे, पता नहीं चला कैसे गुजर गए। सारी गलियाँ सब कुछ घूम डाला उस जगह का। फिर आई बारी हॉस्टल छोड़ने की। उस दिन मैंने उससे कॉल लगाया कि मैं घर जा रही हूँ। कॉल किया, रिसीव नहीं किया, वापस लगाया, फिर नहीं, फिर लगाया, फिर नहीं, करीब 100-150 कॉल कर डाले, मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मैं बस उसी उदास मन से जिस दिन पहली बार उससे मिली थी ना, वो चेहरा लेकर अपने घर चली गई। हर जगह से ब्लॉक कर दिया। जब उसके बाद भी मेरे पास कॉल आने लगा तो मैंने नंबर चेंज कर दिया, हर तरीके से सारे कॉन्टेक्ट ख़त्म कर डाले। लगभग 6 महीने तक हमारी कोई बात नहीं हुई। उसके बाद न्यू ईयर आया, रात को लगभग 11 बज रहे थे, तो कॉल रिसीव किया, अननोन नंबर से था।
तो बोली कि हेलो, मन किया कि बस फ़ोन काट दें। आवाज़ इतनी बेच रही थी कि भूले लायक ही नहीं थी, तो बस उतने में समझ आ गया। मैंने फ़ोन काटने का बस मन कर रहा था, पता नहीं क्यों काटा नहीं। 10 मिनट तक कॉल चला, ना मैंने कुछ बोला ना उसने कुछ बोला, बस दोनों रोए, इतना रोए, पता नहीं था कि क्यों रो रहे थे। मुझसे उसके लिए गुस्सा था मेरे मन में, या उससे अलग होने का जो दर्द था वो गुस्से में बदल गया था, पता नहीं क्या था। उसके बाद उसने बोला कि छोड़ना यार, जो हुआ नई शुरुआत करते हैं। मैंने नहीं पूछा उससे कि उस दिन उसने मेरा कॉल क्यों नहीं रिसीव किया था। हालांकि उससे पहले बहुत बार खुद को समझा चुकी थी, हो सकता है उसका फ़ोन ख़राब हो गया हो, कुछ भी इशू हो, लेकिन बस पूछा नहीं उससे। बात इतनी होने लगी थी अब कि ये नहीं कह सकते थे कि बेस्ट फ्रेंड्स हैं, अभी भी नहीं था, पर एक दूसरे के मूड स्विंग्स, एक दूसरे के डिप्रेशन के जो मोमेंट्स रहते हैं, हमने एक दूसरे को बहुत अच्छे से संभाला। 2 साल लॉन्ग डिस्टेंस वाला हाल था हमारा भी, रिलेशनशिप नहीं थी पर दोस्ती बहुत गहरी हो गई थी। तो एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करें या ना करें, पर एक दूसरे की प्रॉब्लम में हमेशा साथ रहने लगे। बहुत टाइम से मैं उसको याद कर रही थी, बोल रही थी यहाँ मिलने के लिए, पर वो नहीं आई। तो लगा अभी आने वाली नहीं है, फिर लॉन्ग डिस्टेंस ही चलने वाला है। तो इस साल 11 सितंबर को उसका कॉल आया मेरे पास, यशी घर पे है क्या? मैंने बोला हाँ हूँ। तो उसने फिर से कोई जवाब नहीं दिया, बस घुमा घुमा के गोल मटोल बातें की। मुझे लग रहा था कहीं से कि शायद ही आने वाली है, पर यह भी पता था कि नेक्स्ट डे उसका एग्ज़ाम है तो आ नहीं सकती। इस बार कोई उम्मीद नहीं करनी थी उससे, क्योंकि एक बार वो सारे वादे तोड़ चुकी थी। तो इस बार बस एक था कि शायद आ जाएगी तो ठीक है, नहीं तो हम तो पक्का सोने वाले हैं। अगला दिन हुआ, मैं बस सो रही थी, क्योंकि अगर जागती तो उम्मीद कहीं ना कहीं बन जाती। ढेरों मिस कॉल्स थी फ़ोन में उस दिन भी, पर मैंने देखा ही नहीं कि मेरे फ़ोन का क्या है, बस साइलेंट पे पड़ा हुआ था। काफ़ी देर बाद जब मम्मी के जगाने पे उनके तानों से जगी तो देखा फ़ोन में 30 मिस कॉल्स, कम से कम 50 मैसेज थे। फ़ोन उसको किया तो बोले कि यार रात के 11 बज रहे हैं, एग्जैक्ट लोकेशन तो सेंड कर दे अपने घर की। तब जाके लगा कि बस अब फिर से रो ले, पर उसने रोने से मना कर दिया, बोली पहले पिक करने के लिए आ जाओ, उसके बाद में रो लेना। गई, उसको बुलाया, 2 दिन तक वो मेरे साथ में रुकी, बहुत सारी बातें की, हर चीज़ शेयर की। उसके बाद में जब छोड़ने गई ना स्टेशन पे, तो ट्रेन हमारे सामने थी, मैं उसको बस गले मैंने उसे लगाया। पता नहीं बहुत बार हक कर चुकी थी उसे, लेकिन उस दिन ना कुछ अलग लगा। मैं अचानक से रोने लगी, पता नहीं क्यों, जो उस दिन फ़ोन रिसीव करने का जो गिल्ट था वो था या क्या, बस रो रही थी मैं, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। उसके बाद में ट्रेन निकल गई, लोग आसपास इकट्ठे हो चुके थे, ये रोए क्यों जा रही है, पर बस मैं उसके गले लगी रही। वो मुझे चुप कराते हुए कॉर्नर में लेके गई। हम 2 घंटे फिर से रुके, जी भर के हंसे नहीं उन 2 घंटों में, लेकिन जी भर के रो लिए। उस बार ना कोई वादा किया कि कब मिलना है, इस बार ना कुछ ये था कि कॉल नहीं करेंगे तो गुस्सा हो जाएंगे या कुछ भी, लेकिन ये था कि कभी तो मिलेंगे। और अब बस उस पल का इंतज़ार है कि वो दोबारा से कॉल करेगी, मेरा फ़ोन बजेगा, मम्मी फिर से अपने तानों में से जगाएंगी और वो फिर से बोलेगी बस करना यार, नई शुरुआत करते हैं ना। थैंक यू।